Hey children, welcome back with the same pack of knowledge. I'm here with the new audio of chapter 3. The title of the chapter is The Northern Mountain. In the previous chapter, we read about physical features of India. In that, mountains was one of the feature. इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स थी, उसमें माउंटेन भी उसका एक पार्ट था। तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का टॉप मोस्ट एरिया जिसमें क्या क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इंक्लूड होते हैं। और इन स्टेट्स में जो माउंटेन रेंजेस, जो पीक्स लाई करती हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स स्ट्रेचेस लाइक अ ग्रेट वॉल अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं वो हमारे नॉर्दर्न पोर्शन से लेके और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक स्ट्रेच होते हैं, जिसमें कौन सी माउंटेन रेंजेस और पीक्स इंक्लूड हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड हिमालयन रेंजेस। एंड दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। विच वन, कौन सी रेंजेस वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं? काराकोरम, लद्दाख and Himalayan ranges. Okay? Now children, you all have heard about Himalaya. हिमालय के बारे में आप सबने पढ़ा है, आप सब जानते हैं। It extends 2,500 kilometer from Jammu and Kashmir in the north, it means the top of the India, to Arunachal Pradesh in northeast. The meaning of Himalaya is abode of snow. आप जानते हैं इसको इस माउंटेन रेंज को हिमालय क्यों कहते हैं? इसको abode of snow भी कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको बर्फ़ का घर कहा जाता है। यहाँ पे पूरे साल स्नोफॉल होता है। ये पूरा जो एरिया है ये बर्फ़ से, स्नो से covered रहता है। That's why it is called as an abode of snow. Now Himalayas consist of 3 mountain ranges. हिमालय जो है वो 3 mountain ranges में डिवाइड है। कैसे? फर्स्ट वन इज़ द हिमाद्री, जो सबसे टॉप मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट से जो रेंज स्टार्ट होती है वो द हिमाद्री, दैट इज़ द ग्रेटर हिमालय। देन सेकेंड वन इज़ द हिमाचल, ऑल्सो कॉल्ड एज द मिडिल हिमालय। थर्ड वन इज़ द शिवालिक, कॉल्ड एज आउटर हिमालय। तो इस तरीके से 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड है हिमालय। फर्स्ट वन हिमाद्री, सेकेंड वन द हिमाचल एंड थर्ड वन इज़ द शिवालिक। अब हम इंडिविजुअली इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द हिमाद्री। It is the northernmost range of Himalaya. It includes Kanchenjunga and Annapurna. अब हिमाद्री में भी 2 पीक्स इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द कंचनजंगा एंड सेकेंड वन इज़ अन्नपूर्णा। द हाईएस्ट माउंटेन पीक included here. Now several rivers flows from these mountain ranges. अब क्योंकि ये mountain ranges पूरी स्नो से कवर्ड रहती हैं और जैसे जैसे ये स्नो नीचे आती जाती है, बर्फ़ पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है, तो वो रिवर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। और बहुत सारी रिवर्स इस माउंटेन रेंज से निकलती हैं, जैसे कि गंगेज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज। और ये यहाँ से निकलती हैं यहाँ के ग्लेशियर से। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ ग्लेशियर? ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर आइस की मूविंग शीट्स होती हैं। ग्लेशियर्स आर द मूविंग शीट्स ऑफ आइस।
बर्फ़ की जो चट्टान होती हैं वो धीरे धीरे जब इधर उधर माउंटेन रेंजेस से नीचे की तरफ मूव करने लगती हैं, वो ग्लेशियर्स होती हैं, टूट टूट के जो गिरने लगती हैं। और जब वो गिरने लगती हैं टूट कर, तो वो नीचे आते आते बिकॉज ऑफ हीट वो पिघलने लगती हैं, और जब पिघलती हैं तो वो रिवर बन जाती हैं, राइट। नाउ सेकेंड वन इज़ द हिमाचल। उससे पहले एक पॉइंट में इंक्लूड करना चाहूँगी। चिल्ड्रन, आपको पता है गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है? रिवर गंगा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज द हिमाचल। इट लाइज इन द साउथ हिमाद्री रेंज। दिस रीजन कवर्ड विथ फॉरेस्ट। अब जब हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो आ जाती है हमारी हिमाचल। हिमाचल में आती है हिमाद्री रेंज। ये जो रेंज है, ये पूरी रेंज फॉरेस्ट से कवर्ड रहती है और बहुत ही फर्टाइल वैलीज़ होती हैं, क्योंकि नीचे आकर पानी बढ़ता जाता है, और बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये वैलीज़ जो होती हैं ये फर्टाइल हो जाती हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है। ओनली सम पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो हियर, एंड इट इंक्लूड्स हिल टाउन्स लाइक मसूरी, आपने नाम सुना होगा, शिमला एंड दार्जिलिंग एंड नैनीताल। Now the third one is the Shivalik. The southmost part of Himalaya, it is covered with thick forest, and this region receives heavy rainfall. Jim Corbett, Kaziranga National Park, they are situated in this region, in the Shivalik. Now, हाउ इज़ द लाइफ इन द नदर्न माउंटेन? नदर्न माउंटेन्स में जो शहर हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है? देन द फर्स्ट वन, द नदर्न मोस्ट पार्ट, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ऊपर हमारा टॉप पे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो उसमें वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है, वो किस तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड विंटर, यहाँ पर हमेशा ठंड ज़्यादा रहती है। श्रीनगर इज़ इट्स कैपिटल। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? इट्स श्रीनगर। डल एंड वुलार लेक इज़ सिचुएटेड हियर। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फिरन। यहाँ के जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं जिसको हम कहते हैं फिरन। एंड स्पेशल क्रॉप ऑफ दिस स्टेट इज़ सैफरॉन। यहाँ पर मेनली कौन सी क्रॉप कल्टीवेट होती है? सैफरॉन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केसर। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेट इज़ हिमाचल प्रदेश। इट इज़ नोन एज टूरिस्ट प्लेस एज मैनी हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशन सिचुएटेड हैं, तो ये अपने टूरिस्ट प्लेस की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर कौन से सिटीज़ हैं? डलहौजी, कुल्लू मनाली, शिमला, आपने इन सब का नेम सुना होगा, और आप में से बहुत लोग यहाँ पर गए भी होंगे। एंड पीपल वियर ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक पजामाज एंड लूज kurta with the scarves and caps. Female wears scarves and the male wears caps. Now Hindi is the official language here, and the main festivals celebrated in Himachal Pradesh are Dussehra and Diwali. The third point is about Uttarakhand. Now how people live in Uttarakhand? The capital of Uttarakhand is Dehradun. And Gangotri, Yamunotri, Badrinath and Kedarnath are the important places of religion और टूरिस्ट इंटरेस्ट। उत्तराखंड में ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, ये प्लेसेस जो हैं ये रिलीजियस प्लेसेस के नेम से जाने जाते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादातर गॉड एंड गॉडेसेस के वर्शिप के लिए जाते हैं, राइट। देन द फोर्थ प्लेस इज़ सिक्किम। The capital of Sikkim is Gangtok, and this is a very small hill state. कंचनजंगा lies here. कंचनजंगा इसी रीजन में लाई करती है, सिक्किम में। और कंचनजंगा आप सबको पता होगा द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे वर्ल्ड का। कंचनजंगा इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, रिमेंबर दिस। एंड दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर ऑर्किड्स। ऑर्किड्स फ्लावर का नाम सुना है आपने? उसके लिए ये फेमस है।
Now next one is West Bengal. The northern mountains are confined to the northern parts, क्योंकि ये जो northern mountains है ये northern region तक ही confined रहते हैं, उससे आगे stretched नहीं है. तो वेस्ट बंगाल इनका लास्ट पोर्शन है जहाँ तक ये stretched हैं, जहाँ तक ये situated हैं. ठीक है. And Darjeeling is the hill station situated here and it is famous for tea. और ये famous किसके लिए है? टी के लिए. Now children, the last topic is the seven sisters. आप सबने क्या ये term सुना है? The seven sisters. This term is related to the 7 states towards which the Himalaya ranges stretches. ये term जो है ये 7 states के towards reveal करता है जहाँ तक Himalayan ranges stretch करती हैं. And वो 7 states कौन से हैं? The first one is Arunachal Pradesh, second is Assam, third is Meghalaya, fourth is Nagaland, fifth is Manipur, sixth is Tripura and seventh one is Mizoram. Hey children, welcome back with the same pack of knowledge. I'm here with the new audio of chapter 3. The title of the chapter is The Northern Mountain. In the previous chapter, we read about physical features of India.